अलग कंट्रीज के नाम दिए गए थे, जैसे जापान, ब्राज़ील और जो है क्या बोलते हैं जर्मनी, इजराइल, अलग अलग कंट्री के नाम दिए गए थे। लेकिन ऐसा कुछ भी यहाँ पे नहीं है, किसी भी देश का कुछ भी नहीं है। सिर्फ यहाँ पे दुबई का चल रहा है और दुबई जाने वाले 8वीं पास 7वीं पास ऐसे ऐसे लोगों को ले रहे हैं। और वो भी जो है यहाँ पे ज़्यादातर जो युवा हैं वो डिप्लोमा करके पढ़े लिखे हैं और जो भी IT सेक्टर से हैं, जो भी इनकी एजुकेशन है और अपना जो कुछ 12वीं पास है, ग्रेजुएशन किए हुए हैं, अलग अलग स्तर पे हैं और वो दुबई जाना नहीं चाह रहे हैं। वो अलग इसराइल के लिए, अलग कंट्री के लिए या फिर इंडिया में ही किसी अच्छी कंपनी के लिए जो है आए हैं। पर यहाँ पे कोई है ही नहीं, किसी से कोई बातचीत ही नहीं है। रिज्यूम में मेरे हाथ में किसी ने थमाया है मुझे, ये यहाँ पे जमा किया गया है, ये जो है जमा करके गए हैं। जमा करने वालों ने बस जमा कर लिया है, उसके बाद जो जिन्होंने सबमिट किया है फॉर्म, वो खुद भी सीढ़ियों पे रख के, दीवारों पे रख कर, कहीं कहीं रख के वो चले गए। तो किसी भी तरह की कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी यहाँ लेने वाला नहीं है। जो लोग बता रहे हैं कि हम रात से आए हैं, पूरे 75 जिलों के, उत्तर प्रदेश के 75 जिलों के जो है लोग यहाँ पे लखनऊ में इंदिरा गांधी प्रतिष्ठान में आए हुए हैं, लेकिन किसी का भी कोई जो है सुनवाई यहाँ पे नहीं है। कोई किराया भाड़ा कैसे लगा के आया, कुछ लोग बता रहे हैं हम कर्ज लेके आए हैं, कैसे कैसे जो है, जो बेरोजगार है, सीधी सी बात है, उसके पास रोजगार नहीं है तभी वो यहाँ आया है। वो कैसे पैसे का मैनेजमेंट किया होगा, कैसे किराया भाड़ा लगा कर यहाँ आया होगा, कैसे ये डॉक्यूमेंट्स के प्रिंट आउट निकलवाया होगा। उसके बावजूद जो है यहाँ पे कुछ भी नहीं है। इस प्रिंट आउट का मतलब है, अगर ये प्रिंट आउट ही यहाँ पे कलेक्ट कर लिया जाए तो लाखों रुपए का तो सिर्फ प्रिंट आउट निकल के यहाँ पे जमा हो गया है, लेकिन उसका कोई मतलब नहीं है, कोई मीनिंग नहीं है। बस रख के चले गए हैं। कोई प्रशासन नहीं, कोई शासन नहीं, कोई मिलने वाला नहीं। यहाँ के जो श्रम मंत्री जो है उत्तर प्रदेश के जो है अनिल राजभर, उन्होंने किसी से मुलाकात नहीं की, कोई प्रोत्साहन नहीं दिया, युवाओं से कोई बात नहीं की। एक बार अगर माइक लेके दूर से भी खड़े होकर वो बोल देते और संबोधित कर देते युवाओं को कि आपको मिलेगा, विश्वास रखिए, तो इनमें एक सांत्वना होती लगता। लेकिन इन्हें पूरी तरह से ये नाखुश है और पूरी तरह से ये सिस्टम का विरोध कर रहे हैं और ये अभी बहुत निराश है। बिना खाए पिए सुबह से ये लोग बस यहाँ धूप में तप रहे हैं। कहीं रात में बारिश हो रही है तो बारिश में भीगते हुए आ रहे हैं। सीधी सी बात है, अलग अलग जिलों से लोग आएंगे तो फिर दिक्कतें होंगी। अलग अलग जिलों से लोग आ रहे हैं, कैसे कैसे कितना स्ट्रगल करके आ रहे हैं, इस बात की कोई जिम्मेदारी लेने वाला नहीं है। बस एक कैंप चला दिया गया है, एक जो है होर्डिंग लगवा दी गई है, बड़े बड़े चौराहों पे बड़ी बड़ी होर्डिंग लगवा दी गई है। इसमें लिखा दिया गया है कि जो है 50,000 प्लस युवाओं को रोजगार दिया जाएगा, लेकिन जमीनी स्तर पर इसकी सच्चाई कुछ भी नहीं है। मैं ग्राउंड पे हूँ, मैं यहाँ पर आई हूँ, मैं जो है इंदिरा गांधी प्रतिष्ठान में आई हूँ, जहाँ 26 तारीख से 28 तारीख तक रोजगार मेले का आयोजन किया जा रहा है। लेकिन आयोजन के नाम पर यहाँ पे सिर्फ हमको बेरोजगार युवा दिख रहे हैं। बेरोजगार युवा के अलावा यहाँ पे कुछ भी ऐसा नहीं दिख रहा है जिससे मुझे तो कोई ऐसा दिख भी नहीं रहा कि यहाँ चल क्या रहा है। बस लोग खड़े हैं और सब शिकायतें कर रहे हैं कि हमको यहाँ पे बुला के बेवकूफ़ बनाया गया है। अगर जो है जनता को इस तरह से बेवकूफ़ बनाया जाएगा सरकार के द्वारा जो है, तो फिर ये बहुत ही गलत है। हमारे युवा ही हमारे देश की शक्ति हैं और जब इन्हीं को जो है बेरोजगार रहेंगे, दर दर ठोकरें खाएंगे, तो फिर ये सही नहीं है। सब जो है सरकार पर सिर्फ आरोप लगा रहे हैं कि ऐसी ऐसी चीज़ें हैं। वो आरोप को जो है इनको सरकार को चाहिए कि समझे और उसको जो है सही करे, उन सारी दिक्कतों का जो है सही करे। आज पहला दिन है इसका, आज 26 तारीख है और इस रोजगार मेले का पहला दिन है, लेकिन आखिरी के अब 27 और 28 2 दिन अभी और है। मैं चाहूँगी, प्रशासन से चाहूँगी, शासन से चाहूँगी, मैं सरकार से यही कहना चाहूँगी कि प्लीज़ इनकी बात को सुना जाए और अनिल राजभर को यहाँ आया जाए। कम से कम वो मिले तो आकर ये युवाओं को देखें, तो इन बेरोजगार युवाओं से इनकी बात तो सुने एटलीस्ट कि चल क्या रहा है, ये लोग कह क्या रहे हैं। इनकी बात एक बार सुननी तो चाहिए, एक बार संबोधित करना चाहिए, एक जगह खड़े होकर माइक लेके एक बार ये संबोधन देना चाहिए कि होगा कि नहीं होगा। एक बार कुछ तो उनको दिलासे देनी चाहिए, लेकिन कुछ भी नहीं है। जो आए हैं उनको खुद ही नहीं लग रहा है कि हम आए कब हैं। इन्होंने बस पूरी तरह से डॉक्यूमेंट प्रिंट आउट करवाया है और लाके यहाँ पे जमा हो रहा था, उसको जमा कर दिया है दिखाने के लिए। और ये जमा करते ही अपनी आंखों के सामने ही, अगर ये चले गए होते यहाँ से, फिर ये सब चीजें हुई होती, तो एक बार इनको ये विश्वास होता कि हम लेके आए हैं, हो गया होगा या कुछ और हुआ होगा। लेकिन बताइए, अपने डॉक्यूमेंट ये इनके वो नहीं है, इन्होंने सबमिट करने के बाद वहाँ से उठा के किस लिए इसको सबमिट करवाया गया था जब इसका पे कोई काम ही नहीं था। जब इस पे कोई काम ही नहीं करना था तो क्यों प्रिंट आउट की दुकान वालों का जो है फायदा करवाने के लिए जो है 10-10 रुपए पर कॉपी के 10 रुपए जो है प्रिंट आउट करवाया गया है। ये सारे जो है युवाओं जो है, ये सब जो है सारे युवा इसका प्रिंट आउट करवा के लाए हैं, जो बेरोजगार हैं। इस बेरोजगारी से जूझते हुए भी इन लोगों ने सिर्फ किराया भाड़ा लगाकर ये भी चाट पकौड़ी 10 रुपए की खा के कैसे भी जो है कर रहे हैं। यहाँ पानी के लिए एक टैंकर नहीं खड़ा किया गया है कि जो इस समय गर्मी का समय है, जो है व्यवस्था एक नहीं कि कम से कम जो बेरोजगार युवा आएंगे कम से कम वो पानी तो पी सके, कहीं लगा दिया जाएगा, कोई व्यवस्था होगा। मुझे भी लगा था कि यहाँ पे कुछ सिस्टम से चल रहा होगा, लोग होंगे, सुनने वाले होंगे, देखने
करने वाले होंगे, इंटरव्यू लेने वाले होंगे, प्रॉपर एक सिस्टम से चल रहा होगा, ये डॉक्यूमेंट्स जमा करने वाले होंगे। लेकिन डॉक्यूमेंट जमा करने के नाम पर है, डॉक्यूमेंट इधर जमा हो रहा है, उधर कोई फेंक रहा है। और खुद जमा करके लोग चले गए, कुछ युवा भी चले गए जो जमा करके जो चले गए, उनको पता भी नहीं है उनके डॉक्यूमेंट के साथ क्या हुआ है। और जो लोग खड़े हैं वो अपनी आंखों से देख रहे हैं। और इस बात का उनको बहुत ही दुख और अफसोस है कि हमारी सरकार हम युवाओं के लिए कुछ भी नहीं कर रही, ना कोई रोजगार दे रही है, ना सरकारी, ना जो है प्राइवेट, ना किसी भी प्रकार का, ना सरकारी वैकेंसी है जो है इस प्रदेश में, ना तो प्राइवेट, ना इस प्रकार जो रोजगार मेले का आयोजन किया जा रहा है। जो बताया जाता है इतने करोड़ जो है वैकेंसी निकाली गई, इतने करोड़ युवाओं को जो है रोजगार दिया जा चुका है, वो शायद इनके कागजों पे कहीं लिखा होगा, जमीनी स्तर पे कोई सच्चाई नहीं है। एक अभी यहाँ पे भाई मिले थे, उन्होंने हमसे कहा कि 18 महीने पहले जो है 375 लोगों का जो है पैसा जमा कराया गया है इजराइल भेजने के लिए, लेकिन इजराइल उनको नहीं भेजा गया। 18 महीने से उस पैसे का भी जो है ब्याज खा रही है जी। इस तरह से मतलब अगर युवाओं के साथ धोखाधड़ी होगी तो सरकार के लिए, हमारे देश के लिए कहीं से भी अच्छा नहीं है। सरकार अगर युवाओं को अगर सरकार बेवकूफ बनाएगी तो सरकार का भी कोई फायदा नहीं। अगर भ्रष्टाचार युवाओं के साथ में होगा, हमारे युवाओं के साथ में अगर भ्रष्टाचार होगा, इनको फिर रोजगार देने के नाम पे बुलाया जाएगा, बस का किराया लगा कर आए हैं, किसकी जेब में जा रहा है? उत्तर प्रदेश सरकार की जेब में जा रहा है। सरकारी बसों से लोग आए हैं, ट्रेन से लोग यहाँ पे आए हैं, कैसे कैसे किराया भाड़ा लगाए हैं। सामने जो चाय की दुकानें हैं, टपरी है, वहाँ पे चाय पी लिया, समोसा खा लिया, टिक्की बतासे खा लिए, उसका भी पैसा गया। कोई भूखे तो रहेगा नहीं। पानी नहीं मिला है, पानी के लिए भी इनको 10 रुपए 20 रुपए की बोतल पानी की खरीदनी पड़ रही है। व्यवस्था होनी चाहिए। अगर ये ऐसा है तो ये बहुत दिक्कत है। यहाँ पे अगर पुलिस वाले भी कुछ दिख रहे हैं और कोई दिख ही नहीं रहा, पुलिस वाले भी कुछ नहीं कर रहे, इधर उधर डंडा लेके टहल रहे हैं। उनका शायद यही काम है, ज्यादा भीड़ होगी, कोई लड़ाई झगड़ा दंगा होगा तो वो छुड़ा देंगे और आरोप डाल देंगे यहाँ के युवा ही आके यहाँ पे ये सब किए हैं। तो ये है, बाकी कुछ भी नहीं है यहाँ पे, बस नाम के लिए था। बस एक इसका प्रचार प्रसार हो रहा था कि जो है 50,000 प्लस युवाओं को रोजगार दिया जा रहा है। जमीनी स्तर की कोई सच्चाई नहीं है। मैं यहाँ पे खुद ग्राउंड पे हूँ और मैं देख रही हूँ यहाँ पे ऐसा कुछ भी नहीं है। कोई कंपनी का कुछ नहीं दिख रहा है, साथ फ्रॉड किया जा रहा है। बस यहाँ पे डॉक्यूमेंट चलो हम ये कहते हैं कि अगर कंपनी नहीं आई है आती तो कम से कम ये डॉक्यूमेंट भी जमा करके वो अपने पास रखी होती तो हमें ये विश्वास होता कि शायद वो कहीं भिजवाएंगे। लेकिन उन्होंने इसको भी नहीं संभाल के रखा, इसको भी दर दर फेंक दिया गया। अब ये दिव्यांश कुमार नाम है इस लड़के का जिसके ये डॉक्यूमेंट मेरे हाथ में रखा हुआ है। बताइए, लड़का जो जमा करके गया होगा, जो युवा होगा, जो बेरोजगार होगा, जो इसको जमा करके गया होगा, उसको उम्मीद होगा कि जो है, लेकिन यहाँ पे लेते हो भैया, लेते आओ, एक आदमी लेते आओ। एक बच्चा 5,000 लेके लोग इसका जो है कोई मतलब नहीं है। लखनऊ सरकार को दी। मैं कुछ बोलना चाह रहे हैं। 50,000